बोला कैसा रुकते हैं, मेरे से रुकते न बोला तो बोले तो कुछ ख्याल नहीं आता इसका, जब मुमकिन न कि तेरे से रुकते नहीं है तो उसके उनके सवाल के लिए तैयार हो जा, तो उनके सवाल के लिए तैयार हो जा। और छठी बात यह है कि जब तुम गुनाहगारों को दोज़ख में ले जाओ, बोले तो तू बोलिए मैं नहीं आता, ऐसा बोलना उसको अपने बोले कि को सुनते हैं, ऐसा बोले तो सुनते हैं, जबरदस्ती पकड़ को ले जाएंगे। तो जब जाते जबरदस्ती ले जाते हैं तो तौबा कर ले, अभी से पाक हो जा, फिर तेरे को ये सब न रहने तक तय हो जाते हैं। उन्हें बोला आपके कहने से मेरे समझ में आ गया, अब मैं तौबा कर लेता हूँ, उम्र भर में तौबा पर कायम रहा, कभी मैं समझ छोड़ूंगा नहीं। तौबा कर लिया, उम्र भर तौबा पर कायम रहा। वह सब चीज़ों को याद रख लीजिए, मैं इस बात भी सुना रहा हूँ आपको, आपके जहन में रहे ये सब बात। अच्छा, इसके बाद एक वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको, बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह का। ये जो है ये औलिया अल्लाह में से है, यहाँ ये औलिया अल्लाह में से है, मगर इनका शुरू ज़माना बहुत ख़राब गुजरा, बहुत ख़राब था। दुनिया भर के फिस्क और फजूर में थे, तरह तरह के गुनाह करते थे, फिस्क फजूर में इनकी गुजर रही थी शुरू ज़माना इनका। तो एक वक्त में दीवान खाने बैठे हैं दीवान खाने में, और वहाँ शराब का दौर चल रहा है। गौर सुनिए मेरे मालूम को, शराब का दौर चल रहा है और वो फिस्क फजूर के साथ सामान जमा है। अब उस वैसे वक्त में बड़े भीतर एक शाह साहब आए, आके बोले अरे अल्लाह के वास्ते कुछ दिला दो। तो वहाँ आंगन झाड़ रही थी, एक बांधी थी उनकी बिश्र हाफी की, वो आंगन झाड़ रही थी। उन्हें बोलिए जाओ हजरत, हमारे मालिक इस वक्त अपने शरण में है, वो किसी को कुछ देते दिलाते नहीं है, तो उन्हें बोलिए तुम्हारे ये शरण कर रहे हैं, तुम्हारे मालिक हैं? उन्हें बोले हाँ हमारे मालिक हैं। तो बोले हाँ मालिक है, इसी वास्ते जीन आए तो कर रहे हैं। अगर ये भी किसी के गुलाम होते तब ये मालिक से पूछ करते, अगर ये भी किसी के गुलाम होते तब मालिक से पूछते हैं। ऐसे तो जैसे बोले हो जो मालिक हैं, लोग जो जीन आए तो कर रहे हैं, अगर ये भी किसी के गुलाम होते तो अपने मालिक से पूछते करते। तो सब मेरे जुमलों को याद रखो, आप धर्म से काम आएंगे। ये सुनते के साथ ही चीख मारे और सब शीशे तोड़ सब के सामान फेंक कर निकल गए। और वाक़या मसनवी शरीफ का वाक़या है, मैं आपको सुनाता हूँ। मसनवी शरीफ में मौलाना में लिखे हैं मसनवी में कि एक शख्स था, उसकी सूरत औरतों के जैसी थी, उसका आवाज़ भी औरतों के जैसा था, ऐसा एक शख्स था। अब वो सूरत भी औरतों की, दाढ़ी वाली कुछ नहीं, मुच्छी भी नहीं, सूरत भी औरतों की और आवाज़ भी औरतों का। तो उसने औरतों के कपड़े पहन लेकर अपने को औरत बोलता था। औरत बोलकर क्या किया, हाँ बस्ती में शहर में अव्वल तरीका था ये कि बस्ती में हर जगह गुस्ल खाने थे, पानी नहाने के वास्ते बनाते थे। मर्दों का अलग था, औरतों का अलग था। मर्दों के गुस्ल खाने में मर्द को नौकर रखते थे, औरतों के गुस्ल खाने में औरत को रखते थे। ये मलती लगती मिलाती थी और मलता निगाता। अब ये औरतों के जाके वहाँ जाके नौकर हो गया, औरतों के हनुमान में नौकर हो गया। फिर तो खुजू तो था ही दिल में, अब जिनमें ये सब खराबियाँ थे, इस हिसाब से जाके नौकर हो गया। नौकर होने के बाद ये हुआ कि अब तमाम औरत बस्ती के औरतें सब आते। मैं दिल में उसके चोर था तो बहुत मेहनत करता, खूब लगता मसलता था, इस वास्ते हर औरत बोलती थी मैं इसके हाथ से नहाऊंगी। क्या मालूम उनको ये मर्द है औरत है, क्या मालूम, मर्द है मर्द और मर्द है समझते थे। हर एक औरत इसके हाथ से नहाना चाहती थी। जो सब के सब नहाया, तारीफ करने के खूब मिलता है बोलकर, तो उसको जो है पाशाह के पास खबर पहुंची। तो पाशाह की बीवियाँ, पाशाह की बेटियाँ बोले हमारे पास भी लाओ, उसको हम भी उसको नौकर रख लेंगे, हम भी नहाएंगे। वो बादशाह की बेटियाँ बीवी सब के सब उसके पास नहाए। सब के सब नंगे होकर उसके सामने पानी नहाते थे और सबको लगड़ता मसलता था, दिल की सारी खराबी निकालता था। अब ये ऐसे गुनाह में मुब्तला था, मगर ये है कि उसके सब गुनाह था, गुनाहगार था, फासिक फाजिर था, मगर नेक लोगों के पास अक्सर जाया करता था। एक बुजुर्ग के पास गया था तो बुजुर्ग बोले तेरे को तौबा की तौफीक अजब अंदाज से अल्लाह देने वाला है, तेरे को तौबा की तौफीक अल्लाह ताला अजब अंदाज से देने वाला है। बस ऐसा कई दिन गुजरने के बाद एक वक्त में पातशाह के महल में था, वहाँ नहला रहा था उनको। पातशाह की बेटी की एक बहुत कीमती चीज़ 1000 लाख की कीमत की
वो चीज़ खोई गई। खो जाने ने पाशा हुक्म दिया, इतनी भारी चीज़ खोई गई है तो दरवाजे बंद कर दो और सब जितने औरतें हैं सबकी झटकी लो। झटकी देने में सामान को झटकी लिए, असबाब में लिए, कुछ नहीं मिला। तो पाशा सख्ती करा, बोला तुमके कानों में बगलों में देखो। जब कानों में भी देखे, बगलों में देखे तो भी नहीं मिला, तो हुक्म दिया पाशा कि दरवाजे बंद कर दो और नंगे करके देखो। नंगे करके हर एक को देखो, हमारी लखों का की चीज़ है, नंगे करके देखो। ये सुनते के साथ ही ऐसा सोच में सूख गए और हवाएं चेहरे पर उड़ने लगे और कांपने लगा और मौत आंखों के सामने हो गई। अब ये देख कर जाकर कोने में सीधे में गिरा, जाके अल्लाह ताला से अर्ज करने का, परवरदिगार मैं आपका नाफरमान बंदा हूँ, बहुत बुरा करा, मैं जो किया मैं बुरा किया। अब मैं आपकी रहमत से दामन पकड़ा हूँ, दाद पुकारता हूँ। अगर मेरी नौबत आ गई, मंगे मुझे करे तो क्या हाल होगा। बादशाह तो मुझे कत्ल करेगा, कुछ भी करेगा, वो तो हो जाएगा, मगर सारी रियाया मेरी दुश्मन बन जाएंगी। सारे औरतों, शहर के बस्ती के सारे औरतों को मैं नंगा देखा, उनको लगा मसला, सब सारी बस्ती के मर्द क्या बोलेंगे मेरे को, कितनी दुश्मनी करेंगे, क्या कहेंगे मेरा हाल। अब मैं क्या करूँ, क्या न करूँ। अब ये परेशान है कि पाशा क्या करता है कि नंगा दिख गया, मैं तो मुझे मत समझेंगे, फिर पाशा क्या करता है कि, और ये सारे शहर के लोग क्या करते हैं, मैं सारे शहर के औरतों को मैं नंगा देखा और उनको लगा मसला हूँ, मेरे दुश्मन बन जाएंगे मेरे। ये जब कहकर अब ये कहने लगा कि या अल्लाह, मैं जो है पैदा मेरे को मेरी माँ मुझको न जनती तो अच्छा था। ये रो रहा है, पड़ा है सिजदे में, रो रहा है, बोल रहा है या अल्लाह मेरी माँ मुझको न जनती तो अच्छा था, मुझे शेर खा जाना था, मगर मैं ये दिन नहीं देखना था। मेरे असम मालूम हो रहा है 7-10 रहे हैं, मेरा स्वस्थ जान हूँ मैं, और लोहे का दिल है जो मैं जिंदा हूँ। अब क्या करूँ या अल्लाह, अब मैं आपके दामन पकड़ा हुआ हूँ, अब मैं आपका नाफरमान बंदा हूँ। जो मैं वो काम किया जो मेरे लायक था, अब आप वो काम करो जो आपके लायक है। मेरी सत्तारी करो मियाँ, मेरी सत्तारी करो, अब मैं सत्तारी करो। रो रहा है ये बोल रहा सत्तारी करो। अब तौबा करता हूँ मैं, अब कभी फिर नहीं तौबा तोड़ूंगा, अगर तौबा तो आप मेरी नहीं सुनना। बस ये कहता जाता, रोते जाता और अल्लाह से अर्ज करते जाता। तो मौलाना उसके आखिर में लिखे, या खुदा वो या खुदा चंदा बुगुत कान दरो दीवार बाबू गश्त जुट। या खुदा रोते जाता, इतना रोया कि दरो दीवार उसके साथ रो रही थी। दुनिया ने जान अबो जारी बुद्ध बांग अहमद दुनिया में यारा बोल रहा था, रो रहा था। ऐसे में एक आवाज आई औरतों की तरफ से, वो चीज मिल गई। बोलते के साथ ही बड़ा खुश हो गया। उसके साथ ही उसको दरवाजे खुल के बाहर निकल गया, वह जाके अपने घर में बैठ गया कि बहुत बुला है, इसको फिर नहीं आया। ऐसी तौबा कर लिया, हमेशा को ऐसी तौबा कर लिया। ऐसा भी होता नहीं है, अल्लाह जब खींचना चाहा तो कोई उसमें कुछ सामान को जरिया बना देता। एक हफ्सी था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया। वो हफ्सी आया रसूलुल्लाह के सामने, रसूलुल्लाह सामने एक हफ्सी आया, आके बोला या रसूलुल्लाह मैं गुनाह किया हूँ, अगर मैं तौबा करूँ तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ तौबा करेगा। क्या मेरे को देख रहा था अल्लाह, मैं जब गुनाह कर रहा था उसको देख रहा था मेरे को? तो हजरत फरमाया हाँ देख रहा था। तो एक चीख मारा और गिरा जमीन तो मर गया। और ये बोला कि मैं अल्लाह के सामने ऐसा काम किया हूँ, तब मैं क्या सूरत दिखाऊँ उसको। ये रो रहा था, चीख मारा, गिर के मर गया, मरी गया वो। तो ऐसा ये हालत है यहाँ। इसको भी लफ्जों को मेरे सब याद रखो, आपके काम आएंगे। अब इसके बाद ये मैं अर्ज करता हूँ इसको, क़यामत जब कायम होगी तो उस वक्त में अल्लाह ताला गुनाहगारों को बुलाएगा, सामने खड़े रहेंगे तो गुनाहगारों से मुखातिब होकर फरमाएगा अरे बेहया लोगों तुमको शर्म नहीं आई, मेरे सामने तुम गुनाह करे, मेरे सामने तुम गुनाह करे, तुमको शर्म नहीं आई। तो सोचो इस बात को, हम कुछ ख्याल नहीं करते हैं। जिन ऐसे गुनाह करते हैं अल्लाह देख रहा है, मेरे सामने खड़ा करके बोलेगा अरे बेहया तुमको शर्म नहीं आई,
میرے سامنے میرے گناہ دکھا